तो अभी हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल ऐसा है कि हम एक वेरिएबल का वैल्यू डिफाइन करने के बाद भी उसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। कि जैसे हम कांस्टेंट में चेंज नहीं कर सकते, आप लोगों को बताया था कि कांस्टेंट में हम लोग वैल्यू एक बार डिफाइन करने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल में हम एक वैल्यू उसमें स्टोर करने के बाद हम बाद में वो वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यही काम है वेरिएबल का, अपने अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करना, फिर हमारे हिसाब से अगर हम चेंज करना चाहें वेरिएबल तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसका जो 3 पॉइंट है मेन क्या है कि द नेम, पहले हम इस वेरिएबल का नाम ही लिखेंगे, जो जिस नाम से हम वेरिएबल बनाना चाहेंगे उस नाम को हम लिखेंगे, इस नाम से हमको वेरिएबल बनाना है, तब अपना नाम लिख दिए हम वेरिएबल का। फिर उसके बाद हम द वैल्यू, नेम लिखने के बाद उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे, जो वैल्यू हमको चाहिए जिस वेरिएबल के अंदर, उसका हम नेम लिखे वेरिएबल का। उसके बाद हम तो उसका वैल्यू डिफाइन किए कि ये वैल्यू इस वेरिएबल में रहना चाहिए। फिर उसके बाद आएगा द मेमोरी, where the value is located। उसके बाद आएगा जब मेमोरी के अंदर जो वैल्यू लोकेटेड होगा वही इसको बोल रहा है कि हम पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू ऐड करेंगे, क्या होता है एक वैल्यू को डिफाइन करेंगे, मतलब देंगे कि इसका इस वेरिएबल का वैल्यू ये वाला। फिर द मेमोरी जिसके अंदर अपना वैल्यू जो है वो लोकेटेड होगा, मतलब जिसके अंदर मेमोरी के अंदर अपना वैल्यू स्टोर होगा। ये है इसका काम। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डिक्लेरेबल वेरिएबल्स कि क्या क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल को लेने के लिए। डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, ये अपना वेरिएबल है, इसको हम कैसे डिक्लेयर करें। तो वेरिएबल के डिक्लेयर करने के लिए एक वेरिएबल का हम नाम ले लिया जो इसको हमको वेरिएबल बनाना है। उसके बाद हमको इस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। हमने पढ़े थे कि टाइप बहुत सारा है डाटा का, वेरिएबल डाटा का 4 टाइप होता है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। तो हमको पहले इस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमको कौन सा वाला टाइप का वेरिएबल चाहिए। जैसे हो गया यहाँ पे हम मानते हैं कि एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे अपना एक वेरिएबल हम डाटा टाइप हम इंट का ले लिए, और जो वेरिएबल है वो हम ये ले लिए। तो यहाँ पे जो हमारा इंट है वो हो गया डाटा टाइप, अपना ए जो है वो हो गया अपना वेरिएबल। तो इसके बाद हम जो ये वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो हम डिफाइन करेंगे, इक्वल टू देने के बाद वो हम दिखाते हैं आपको। पहले ये जान लीजिए कि इंट ये अपने वेरिएबल का डिक्लेयर हो गया। ये अपना वेरिएबल हम उसको डिक्लेयर करने के लिए, इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एक टाइप लिए, इसका नाम है इंट। मतलब यहाँ पे हम बस नंबर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इंट में हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, इसलिए टाइप लिया इंट। इसके साथ हम इसको वैल्यू में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद और ले लेते हैं एग्जांपल की शॉर्ट इंट बी। ये हो गया अपना डाटा टाइप, ये हो गया अपना वेरिएबल। और इसका मतलब है कि शॉर्ट इंट मतलब हम कम वैल्यू का इंट हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं वैल्यू, और यहाँ पे हम ज़्यादा स्टोरेज का वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं अपना वेरिएबल में। ये हो गया अपना वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर दिए। इसके बाद हम करेंगे इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल को इनिशियलाइजिंग कैसे करेंगे? इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स। तो इसको हम कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करें कैसे? अब हमका अब ये जो हो गया हम जो वेरिएबल का भी इनिशियलाइजिंग करेंगे, 2 टाइप का होता है। पहला जो टाइप हो गया अपना विदिन ए टाइप डिक्लेरेशन, क्या विदिन ए टाइप डिक्लेरेशन, विदिन ए
टाइप डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन इसका हम मतलब जानेंगे कि व्हेन वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनिशियल, जो वेरिएबल जो है अपना पहले डिक्लेयर हो जाता है एक साथ में, दोनों अपना डाटा टाइप और वेरिएबल एक साथ में डिफाइन हो जाता है, जो इसको हम कहते हैं यूजिंग टाइप डिक्लेरेशन, टाइप डाटा टाइप डिक्लेयर हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल मान लीजिए कि हो गया इंट अपना ये इक्वल टू 5, फिर और कुछ मान लीजिए कैरेक्टर क्या हो गया, कैरेक्टर x इक्वल टू c, ये हो गया अपना। तो हम इंट एक वाला वेरिएबल पहले हम डाटा टाइप ये इंट, उसके बाद ये वेरिएबल ये, उसका वैल्यू डिफाइन किया 5, इनका वैल्यू डिफाइन कर लिया, उसके बाद ये हम एक डाटा टाइप कैरेक्टर, उसका हम वेरिएबल ले लिए x, उसका हम वैल्यू डिफाइन किए c, और c हम लोग जब कैरेक्टर में जो भी वैल्यू देते हैं उसको हमको सिंगल ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ता है, ये आपको पता है। और जो सेकंड में आएगा अपना, सेकंड में आएगा अपना यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये अपना है कि हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं वैल्यू को। यहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे अपना क्या था कि हम सब एक साथ डिक्लेयर कर दिए, अपना डाटा टाइप, अपना वेरिएबल, अपना वैल्यू सब एक साथ में डिक्लेयर कर दिए। ये अपना हो गया कौन सा वाला, विदिन एक टाइप डिक्लेरेशन, एक ही टाइप में सब कुछ डिक्लेयर हो गया। उसके बाद यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, कि हम लोग एक स्टेप करके सब कुछ डिक्लेयर करेंगे, असाइनमेंट करेंगे अपना स्टेटमेंट के जरिए। तो पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद उस वेरिएबल में कौन सा वैल्यू हमको देना है वो हम डिक्लेयर करेंगे। आपको दिखा रहा है कि मान लीजिए हम एक इंट का डाटा टाइप का लिए, कौन सा वेरिएबल में, वेरिएबल ले लिया हम x, ये हो गया अपना। इसको हम एक कैरेक्टर ले लिए डाटा टाइप, इसका हमको वेरिएबल चाहिए कौन सा वाला, ये। इसके बाद हम इसका वैल्यू डिफाइन करेंगे, क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद x इक्वल टू मान लिया हम, हो गया जो इंट है हमारा 10, तो हम कैरेक्टर ये लिए थे, तो हम ले लिए z। तो हम क्या किए, यहाँ पे हम लोग किए कि पहले अपने वेरिएबल के डिक्लेयर किए, उसके बाद हम वैल्यू जो है वो डिक्लेयर किए। तो ये है दोनों में डिफरेंस, आप लिख लीजिए, हम ये हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंस्टेंट्स। तो अपना वेरिएबल जो खत्म हो गया, वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया, कैसे कैसे डिक्लेयर करना है, हमको क्या क्या यूज़ करना है वेरिएबल में, सबको बता दिए, डिक्लेयर हो गया। और पहले हम ऐसे डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं इसको, या फिर हमको या फिर इसको हम स्टेटमेंट के जरिए भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वेरिएबल जो अपना फिनिश हो गया, इसके बाद हम आएंगे कॉन्स्टेंट्स में। तो अभी हम लोग पढ़ने वाला है कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि हमारा पहले वाला वेरिएबल जो था वो कंप्लीट हो चुका था। अभी हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जैसे वेरिएबल था कि एक वेरिएबल डिफाइन करने के बाद हम उस वेरिएबल का जो वैल्यू डिफाइन करेंगे, वेरिएबल पहले एक हम वेरिएबल बना लिए, उसका वैल्यू डिफाइन कर दिए, हम उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं वैल्यू अपने हिसाब से, कि नहीं ये वैल्यू हमको नहीं चाहिए, आपको चेंज करना है, तो हम चेंज भी कर सकते थे। लेकिन अब जो कॉन्स्टेंट्स आया है, कॉन्स्टेंट जो आया है, इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट का मतलब है कि एक ही चीज रहेगा, कि वही रहेगा, जो है मेरा नाम आर्यन है तो आर्यन ही रहेगा, तो वही है कॉन्स्टेंट। तो हम जो भी वेरिएबल लेंगे, उसका जो भी वैल्यू हम लिखेंगे, अगर वो कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। हम अगर चाहेंगे भी चेंज करने के लिए, लेकिन वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यू कांस्टेंट है, तो जो वैल्यू था वही रहेगा, वी कांट चेंज इट। ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट चार तरह का होता है, जो हर एक में था। जैसे हो गया, एक हो गया इंट कांस्टेंट, एक हो गया अपना फ्लोट कांस्टेंट, एक हो गया कैरेक्टर कांस्टेंट और कांस्टेंट, ये अपना फ्लोटिंग भी बोल सकते हैं, फ्लोटिंग इसको इंटीजर सॉरी, ये चार कांस्टेंट है अपना। इंटीजर तो पता ही है कौन सा कांस्टेंट होता है, कि इंटीजर बस नंबर होगा, कुछ से भी नंबर। जो आप लोग पहले वाले क्लास में मैंने बोला था कि इंट का कितना कौन सा वाला साइज में कौन सा नंबर आएगा, कितना नंबर आएगा कौन से वाले साइज में, जो बाइट्स था, बिट्स था, वो पहला क्लास में मैंने आपको बोला था, वो इंटीजर का आता है नंबर। और फ्लोटिंग में तो पता ही है आप लोगों को भी कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर आता है, कि जैसे हो गया
ये 2.04 समथिंग 5, ये हो गया अपना फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और कैरेक्टर, जो अपना कैरेक्टर हो ऐसे ये हो गया, बी हो गया ऐसे देखें। और हम लोग का कैरेक्टर कैसे रहेगा, सिंगल कोमा जो होता है, सिंगल कोमा जो होता है उसमें बंद रहेगा अपना ए बी। मेरे को तो हिंदी आता नहीं है, इसलिए हम लोग बंगाली में कोमा बोलते हैं इनको। वही कोमा तो इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हम लोग को हैबिट हो चुका है कोमा बोल बोल के। और स्ट्रिंग में जैसे हम कुछ भी लेटर लिख रहे हैं, जैसे हम अपना नाम लिख चुके हैं, अपना नाम लिख दिया है कि आर्यन, और ये जो होगा डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज होगा, बंद रहेगा। ये होगा स्ट्रिंग अपना, ये कैरेक्टर, ये फ्लोटिंग और इंटीजर, तो जो भी नंबर होगा 35, 349 जो भी होगा अपना इंटीजर, ये सब इंटीजर है। कांस्टेंट का ये चार को भाग और 4 का फॉर एग्जांपल दे चुके हैं। और इंटीजर का एक वही बोला था कि लॉन्ग इंटीजर भी होता है और शॉर्ट इंटीजर भी होता है। शॉर्ट का साइज होता है 1 से क्या था मैं भूल चुका हूँ, 111,249 ऐसा कुछ साइज था। और इसका लॉन्ग जितना ले सकते हैं आप, उसके बाद आप यू भी यूज़ कर सकते हैं, एल भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग जानेंगे ये वाला, पहले बाद में जानेंगे। ये सब होता है इंट में, इंटीजर में अपना। तो ये सब बात, ये 4 तो हम जान चुके कि कौन सा इंटीजर है, जो बस नंबर होगा। और फ्लोटिंग है जो पॉइंट के बाद होगा, डेसिमल नंबर होगा अपना। कैरेक्टर जो भी सिंगल कैरेक्टर होगा वो अपना सिंगल कोमा में क्लोज होगा। और जो स्ट्रिंग है वो नेम होगा। जैसे कोई भी वर्ड अगर होगा तो उसको हमको डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करना पड़ेगा। ये अपना हो गया कॉन्स्टेंट का जो 4 भाग होता है वो हमने डिफाइन कर लिया। अभी हम देखेंगे एक जो है हमारा किताब में एस्केप, क्या है, हाँ एस्केप सीक्वेंस, जो हम अभी जानेंगे कि वो क्या है। एस्केप सीक्वेंस जो हमारी किताब में बताया गया है कि देयर आर सम नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो प्रिंटेबल, जो प्रिंट नहीं होते, जो हम प्रिंट करवाना नहीं चाहते, जो हम यूं ही लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो। इसलिए हम वो वाला जो वर्ड होता है वो हम बस पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम उसको रखते हैं कि प्रिंट नहीं करना, बस हमको रीड करना, जैसे कि हम लोग को पढ़ने समझने में आसानी हो। तो कुछ वर्ड भी होता है, कुछ सेंटेंस भी होता है जो प्रिंटेबल नहीं होता है। वही बोल रहा है यहाँ पे, that can be printed by printing them with slash। हम उसको कैसे यूज करते हैं, ये वाले स्लैश से यूज करते हैं, ये वाले स्लैश से। हम एग्जांपल देंगे अभी आपको। बैकलेस कैरेक्टर, जिसको बोला जाता है कि बैकलेस कैरेक्टर, within character constants and string intervals you can write a variety of escape sequence। ये यूज करके एक कैरेक्टर के बीच में, जैसे मान लीजिए आर्यन दास, ये यूज कर लीजिए। ये प्रिंट नहीं होगा, बस ये हम लोग को रीड करने के लिए एक आसान होगा कि हम लोग रीड कर पाएंगे। हम इसके लिए कुछ भी ले सकते हैं अपने आप को समझाने के लिए, ये प्रिंट नहीं होगा। तो ये इसी का बात हो रहा था, एस्केप सीक्वेंस, कि हम उसको प्रिंट नहीं करना चाहते। जैसे एग्जांपल मान लीजिए एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ कैरेक्टर है जो हम इसको ऐसे करके लिख दिए कि हमको इसको प्रिंट नहीं करना, तो इसके अंदर रह जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ये रहेगा तो ऐसे करके। और भी कुछ जैसे सी आर, ये प्रिंट नहीं होगा, ऐसे करके डबल नहीं, बस सिंगल, डबल का है ना, बस सिंगल के अंदर। और कुछ भी लिख सकते हैं हम, TPAR, इसके अंदर लिख दिया इसको, ये प्रिंट नहीं होगा, सब मेरे समझने के लिए आ गया। ये एस्केप सीक्वेंस। हाँ, तो यही था एस्केप सीक्वेंस। लास्ट एक टॉपिक था जो हम खत्म कर चुके हैं, जो मैं खत्म कर चुका हूँ एस्केप सीक्वेंस। और जो पूरा चैप्टर ही खत्म हो चुका है आपका अब तक। तो वेरिएबल था, कांस्टेंट था, जो हम जो मैंने दोनों ही खत्म कर दिया। वेरिएबल भी खत्म कर दिया, कांस्टेंट भी खत्म कर दिया, सभी लगभग क्या पूरा का पूरा एंड कर चुका हूँ। अभी जो बाकी होगा मेरा अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हम लोग देखेंगे। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो भी आएगा आपको इन्फॉर्म हो जाएगा, वीडियो देख लेना आप लोग। लेकिन हाँ, ये वाला चैप्टर वेरिएबल कांस्टेंट तो हमने पूरा का पूरा खत्म कर चुके हैं और कुछ नहीं बचा इसमें। और जो आप लोगों को जानना था आप लोग जान चुके हैं। अगर कुछ भी और कुछ जानना है, कुछ सवाल है, कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट यार के साथ।